प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। एक बार फिर हम सब परमेश्वर की हुजूरी में हैं और परमेश्वर के वचन से आज हम सब लोग सीखेंगे और बात करेंगे कि परमेश्वर का आत्मा क्या बात करता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया, और मैं आप सबका भी धन्यवाद करती हूँ कि आप सब अपना कीमती समय लेकर के आए। मैं रेवरेंड शालिनी एस्पोजिस रोज ऑफ शरोन मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और जो कि परमेश्वर ने आज हमें जो वचन दिया है, जो वचन का टॉपिक है ब्लेसिंग्स इन 4 वे। 4 तरह की ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में जो है परमेश्वर देते हैं, और आज हम लोग इस वचन से बात करेंगे। आइए हम लोग वचन में जाने से पहले एक बार छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु पिता, एक बार फिर हम आपकी हुजूरी में आए हैं पिता परमेश्वर। अपना अनुग्रह, अपना अभिषेक कुंडली पिता परमेश्वर, आपका आत्मा पिता परमेश्वर बात करे प्रभु यीशु मसीह। वचन में अगुवाई करे पिता परमेश्वर। मैं शून्य हूँ, मैं जीरो हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन सिखाने वाले और बताने वाले प्रभु यीशु मसीह आप हैं। इसलिए पिता परमेश्वर आज के समय को, नेटवर्क को प्रभु यीशु मसीह, जितने भाई बहन इस लाइव सेशन में जुड़े हैं उन सबको प्रभु यीशु मसीह आपके अनुग्रह में रखते पिता परमेश्वर, आपके पिता परमेश्वर साय में रखते हैं मेरे यीशु नासरी, ताकि हम सब पिता परमेश्वर आज के वचन से आशीषित होने पाए मेरे खुदा। सामर्थी प्रभु यीशु मसीह, जब हम आप में बने रहते हैं तो बहुत सी आशीषों को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर, जो आज का वचन है वो 4 प्रकार की आशीषें जो आप हमें देते हैं पिता परमेश्वर, जो 4 रास्तों में जो आशीषें मिलती हैं, उस आशीष को आज हम सीखने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, और अपने जीवन में अप्लाई करने वाले भी हो सके। मेरे खुदा, एक एक भाई, एक बहन को ब्लेस करे पिता परमेश्वर। अपना अनुग्रह, अपना अभिषेक हम सबके ऊपर ऐसे ही बना करके रखिए। सारी आदर में प्रभु आपको देते हैं, आज के समय को आपके हाथों में देता है परमेश्वर, और आपके मीठे और मुबारक नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर। आप सबका भी धन्यवाद करते हैं कि आप सब अपना समय लेकर के परमेश्वर की हुजूरी में आए हैं। और जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं। वो एक साधारण परमेश्वर नहीं है जिस परमेश्वर की हम लोग उपासना करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि हे मेरे मन तू यहोवा को धन कह। भजन संहिता की पुस्तक 104 अध्याय में लिखा हुआ है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन कह, हे परमेश्वर यहोवा तू अत्यंत महान, तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है। हम किसी छोटे मोटे परमेश्वर की उपासना नहीं कर रहे हैं, हम उस सामर्थी परमेश्वर की उपासना करते हैं। और वो सामर्थी परमेश्वर हमें 4 जो है रास्तों में, 4 तरह से जो है वो हमें ब्लेसिंग्स देता है। उसकी सुपर ब्लेसिंग्स जो है हमारे और आपके साथ जो है वो देता है। वो 4 तरह के रास्ते जहां जहां पर वो हमें ब्लेसिंग्स देना चाहता है, हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं। वो परमेश्वर जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है, जिस तरीके से हम अपनी बॉडी को किसी शॉल से कवर करते हैं, वो सामर्थी परमेश्वर तो उजियाले को चादर के समान ताने रहता है। और लिखा है कि आकाश को तंबू के समान ताने रहता है, और उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है। हालेलुया। हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं। घर को बनाने के लिए पिलर्स की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। हम उस परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं, वो परमेश्वर जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और अगर हम कहें, लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स नहीं है, तो ब्लेसिंग्स तो वो देने के लिए तैयार है। वो ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा जो कार्य है वो हम किस तरीके से परमेश्वर की इन ब्लेसिंग्स को रिसीव करें। हम किस तरीके से परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को रिसीव करें, ये हमें देखना है। और वो सामर्थी परमेश्वर जो अपनी अटारियों की कड़ियों में जल भरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है, हम उस परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं जिसके कहने से पहाड़ टल जाता है, जिसके कहने से समुद्र शांत हो जाता है,
जिसके कहने से आंधियां रुक जाती हैं। हम उस परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं और वही परमेश्वर, वही खुदा हमें क्या कर रहा है, हमें सुपर ब्लेसिंग्स देने के लिए बैठा हुआ है। ये परमेश्वर हमें सुपर ब्लेसिंग्स देने के लिए बैठा है। 4 वेज, 4 रास्तों में वो हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए बैठा है। आज हम लोग बात करेंगे ये 4 कौन कौन सी आशीषें हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। सबसे पहली आशीष, वो हमें सांसारिक आशीष देना चाहता है। दूसरी आशीष है आत्मिक आशीष। आत्मिक आशीष 2 प्रकार से है। एक आत्मिक आशीष जो है हमारी इंटरनल आशीषें हैं, और एक आत्मिक आशीष के साथ साथ एक सुपर और क्या कहते हैं स्पिरिचुअल आशीष भी उसके साथ जुड़ी हुई है। और उसके बाद जो चौथी आशीष है वो है सुरक्षा की आशीष। वो हमें सुरक्षा की आशीष दे रहा है। ऐसे ये 4 जो रास्ते हैं या ये जो 4 जो जगहों पर परमेश्वर हमें आशीष देना चाह रहा है, तो हम देखेंगे परमेश्वर हमें किस किस जगहों पे किस किस तरह से हमें आशीष देना चाहते हैं। हम बहुत कुछ सोचते हैं, संसार में रहते हैं और हम बहुत कुछ सोचते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष दे, परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषों से भर दे, परमेश्वर हमारे बच्चों को आशीष दे दे, परमेश्वर ऐसा कर दे, परमेश्वर वैसा कर दे। हम सारी चीजों को परमेश्वर से मांगते हैं कि परमेश्वर हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर अपना अनुग्रह कर दे। हम कहते रहते कि परमेश्वर हमारी रक्षा कर, जैसे कि लिखा भी है भजन संहिता की पुस्तक 16 अध्याय में कि हे ईश्वर मेरी रक्षा कर क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा है तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। यानी कि हम हर समय परमेश्वर से इन संसार की बातों को मांगते रहते हैं और वो परमेश्वर तो हमसे पहले से ही देने के लिए तैयार है। वो परमेश्वर तो हमें पहले से ही देने के लिए तैयार है, उसने वादा भी किया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए जो धर्मी नहीं है, लेकिन जब हम धर्मी हुए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। और आज हम ये 4 प्रकार की आशीषों के बारे में बात करेंगे। पहली आशीष जो है वो पहली आशीष संसार की आशीष है जो प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर हमारा हमें देना चाहता है। पहली आशीष संसार की आशीष, दूसरी आशीष आत्मिक आशीष, और ये आत्मिक आशीष भी जो है 2 प्रकार की है, जिसमें एक सुपर स्पिरिचुअल आशीष हमें मिलेगी और दूसरी है, चौथी आशीष है सुरक्षा की आशीष। आज हम सबसे पहले देखेंगे सांसारिक आशीष। परमेश्वर हमें संसार की कौन कौन सी आशीषें देना चाहता है, लेकिन इन आशीषों को क्या हम रिसीव करने वाले हैं? क्या हम परमेश्वर के में उतने ज्यादा जो है परमेश्वर में बने रहते हैं कि हम इन आशीषों को रिसीव कर सके? परमेश्वर का वचन कहता है व्यवस्था विवरण उसकी 28 अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है कि तू अपने परमेश्वर की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुन। जब हम चित्त लगा करके उसकी सुनेंगे तो वे सारी आशीषें परमेश्वर हमारे और आपके ऊपर उंडेल देगा। परमेश्वर यहाँ पर आशीषों को दे रहा है और यहाँ पर हम बहुत ढेर सारी आशीषों को देखते हैं जो हम संसार की आशीषों की उम्मीद रखते हैं कि आज हमारे पास कार हो जाए, आज हमारे पास बंगला हो जाए, आज हमारे पास घर हो जाए, हमारे बच्चे आशीषित हो जाएं। यदि आपकी कोई डिजायर है तो परमेश्वर में बने रहिए, परमेश्वर आपकी इच्छाओं को और आपके डिजायर्स को पूरा करेंगे। जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो वो परमेश्वर हर एक डिजायर्स को पूरा करता है। और आज 4 प्रकार के डिजायर, 4 प्रकार के जो आशीषें हैं वो हम देखेंगे कि परमेश्वर हमें कहाँ कहाँ पर आशीषें देना चाहता है। हमने सोचा भी नहीं होगा कि परमेश्वर हमें किस प्रकार से आशीष देगा। यहाँ पे जो संसार की आशीषें हैं वो पूरी संसार की आशीषें परमेश्वर कह रहा है कि वो सब तुझे दे देगा। ये परमेश्वर कह रहा है कि सब तुझे दे देगा, वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें पृथ्वी की हर जातियों में क्या करेगा? श्रेष्ठ करेगा। अगर हम जाकर हम कहीं पर भी जाते हैं और देखते हैं समाज में हम अगर देखते हैं तो परमेश्वर ने हमें सर बनाया है, पूंछ नहीं बनाया है। आपको कहीं पर भी कोई क्रिश्चियन, कोई ईसाई मोची नहीं मिलेगा, कोई ईसाई जो है आपको स्वीपर टाइप का नहीं मिलेगा, कोई ईसाई आपको भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा, कोई ईसाई आपको रिक्शा चलाता हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सर बनाया है, पूंछ नहीं बनाया
दिया है और ये संसार की आशीषें परमेश्वर देना चाहता है। ये संसार की आशीषों में परमेश्वर कह रहा है कि तू सब जातियों में श्रेष्ठ होगा। हालेलुया, तू सब जातियों में श्रेष्ठ होगा। और उसके आगे लिखा है कि फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। कोई ऐसा आशीर्वाद नहीं है जो आपको ना मिले। परमेश्वर हर एक आशीर्वाद आपके पूरा करेगा। एक भी आशीर्वाद जो है आपके नहीं छूटेंगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर चित्त लगा करके बैठना है, परमेश्वर की हुजूरी में बैठना है। और जब हम परमेश्वर की हुजूरी में बैठेंगे तो सारी आशीर्वाद, ये सारे जो मैं आपको गिनाने जा रही हूँ, ये सारे आशीर्वाद आपके ऊपर जो है आपको मिलेंगे। ये ब्लेसिंग्स को आप रिसीव कर सकते हो, बशर्ते कि परमेश्वर की हुजूरी में हमें बैठना है। हम अगर देखें तो मूसा को देखें, उसने ब्लेसिंग्स को रिसीव किया क्योंकि वो परमेश्वर की हुजूरी में था। अगर हम अब्राहम को देखें तो अब्राहम भी परमेश्वर की हुजूरी में बैठा था, तभी उसकी पीढ़ी पीढ़ी आशीषित होते चली गई। अगर हम दाऊद को देखते हैं तो दाऊद भी जो था परमेश्वर की हुजूरी में रहा और वो भी आशीषित हुआ। तो परमेश्वर के वचन में जो परमेश्वर की हुजूरी में बैठा हुआ है वो आशीषित है। और ये आशीषित परमेश्वर, ये आशीषें आपको भी देने जा रहे हैं। ये आशीषें परमेश्वर आपको भी देने जा रहे हैं कि वो सारी आशीषें यहोवा के सुनने के कारण वे सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य है तू नगर में और धन्य है तू खेत में। जिस जगह पे, जिस प्लेस पे आप रह रहे हो, परमेश्वर उस प्लेस में आपको बहुत ऐसे आशीष देंगे। जिस जगह पे आप रहते हो, परमेश्वर उस जगह को ब्लेस कर देंगे। उसके आगे लिखा है कि तू धन्य है तू खेत में, यानी कि जिस जगह पे आप कार्य करोगे उस जगह को परमेश्वर ब्लेस कर देंगे। धन्य हो तेरी संतान, परमेश्वर आपकी संतान को भी धन करते हैं। हर एक माँ बाप की इच्छा होती है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाए, लेकिन जब ट्रैक बदलता हुआ दिखता है तब हमें परमेश्वर याद आता है। जब हमारे बच्चे ट्रैक से हट जाते हैं तब हमें परमेश्वर की सुधि लेने का मन करता है कि प्रभु तेरे चरणों में आते हैं, अपने बच्चों को तेरे चरणों में रखते हैं। पहले से क्यों नहीं हम अपने बच्चों को परमेश्वर के चरणों में रख रहे हैं कि हमारे बच्चों का ट्रैक ना बदले, वो संसार में ना जाए और जो आशीषें परमेश्वर हमें और आपको देना चाहते हैं वो आशीषें हमारे बच्चों को मिले। हम और आप पहले से क्यों नहीं परमेश्वर की हुजूरी में बैठ रहे हैं? यदि हम और आप परमेश्वर की हुजूरी में बैठेंगे तो परमेश्वर ये आशीष हमें और आपको दे देंगे। उसके आगे लिखा है कि और तेरी भूमि की उपज, यानी कि जो भी हम उगा रहे हैं या जो भी हम कमा रहे हैं परमेश्वर उसमें आशीष दे रहा है। और लिखा है इसके आगे गाय भेड़ और बकरी और पशुओं के बच्चे, यानी कि पीढ़ी से पीढ़ी परमेश्वर आशीष देता जा रहा है। या उस जमाने में जो है गाय बैल बकरियों का जो है बिजनेस होता था, लेकिन आज परमेश्वर का दर्शन ये बता रहा है कि यदि आपका बिजनेस है तो वो भी ब्लेस्ड होगा। परमेश्वर आपको बिजनेस की, आपको नौकरी की भी आशीष देगा। अगर आपके पास नौकरी नहीं है, परमेश्वर नौकरी की आशीष देगा। आपके पास बिजनेस नहीं है, आपको परमेश्वर बिजनेस की आशीष देगा। बिजनेस नहीं चल रहा है, परमेश्वर आपको बिजनेस की आशीष देगा। और उसके आगे लिखा धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। धन्य है यानी कि आपकी टोकरी, आपके जितना आपका राशन है, जो आपके पास सामान रखा है, परमेश्वर उसमें और ब्लेसिंग्स देंगे। और अगर कमी है तो भी वो खत्म नहीं होगी। ये आशीषें जो संसार की आशीषें हैं, ये परमेश्वर आपको देना चाह रहा है। और लिखा है कि धन है तू भीतर आते समय और धन्य है तू बाहर जाते समय। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को हमारे और आपके लिए नियुक्त किया हुआ है कि हम जहां कहीं भी जाएं वे हमारी रक्षा करें, वे हमारी रक्षा करें। और सपोदेशन में लिखा हुआ है कि एक से भले दो और दो का प्रतिफल बहुत अच्छा होता है। जब हम अकेले चलते हैं और हमारे साथ साथ पवित्र आत्मा होता है तो हमें किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। वो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को नियुक्त कर देता है और वो हमारे रास्ते को क्या करते हैं, सीधे कर देते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है तू बाहर आते और जाते समय। और उसके बाद लिखा हुआ है सबसे जो अच्छी वर्ष है वो ये है कि जब हम निराश हो जाते हैं, जब हमारे संगी, हमारे रिश्तेदार, हमारे आसपास के लोग क्या करते हैं, जब शत्रु बन जाते हैं, जब लोग हम लोगों से डाह करने लगते हैं, जब हमारे मन में टेंशन आती हैं, ये कौन कह रहा है, वो कौन कह रहा है, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। हालेलुया।
इसके साथ साथ जो परमेश्वर ने हमें हर चीज की आशीष दी है, बच्चों की है, खेत की है, ब्लेसिंग्स दी है, जॉब की ब्लेसिंग्स दी है, और आपके जो है जिस जगह पे आप रह रहे हो उस जगह की ब्लेसिंग्स दे दी है, कमी घटी की भी ब्लेसिंग्स दे दी है। सब चीज की ब्लेसिंग्स के साथ साथ परमेश्वर कह रहा है कि तेरे शत्रु तुझ पर चढ़ाई नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो वे क्या करेंगे? हार जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की हुजूरी में चलने वाले लोग कभी भी नीचे नहीं होते हैं, परमेश्वर उनके सर को ऊंचा करता है। शैतान तो उनके चेहरों पे कालिक लगाना चाहता है, लेकिन जो परमेश्वर के हुजूरी में बने होते हैं परमेश्वर उन्हें आशीषित करता है। और लिखा हुआ है कि वो तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। एक मार्ग से तो वो आएंगे, लेकिन परमेश्वर 7 मार्ग खोल देंगे और वे एक चुटकी में 7 मार्ग से होते हुए चले जाएंगे। परमेश्वर 7 तरीके खोल देगा और ये शैतान जो चाले, दुश्मन की चालें, प्रभु यीशु मसीह एक चुटकी में ऐसे ही नष्ट कर देगा। ये वो परमेश्वर है जो हमें और आपको आशीषें देने पर है। ये वो परमेश्वर है जो हमें और आपको ब्लेसिंग्स देने पर है। ये पहली ब्लेसिंग्स है, संसार की ब्लेसिंग्स है जो प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर आपको देने के ऊपर है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है चौकसी से पूरे करने को चित लगाकर सुने, परमेश्वर की आवाज को सुने। आत्मा कलीसिया से कहता है कि कान हो तो सुने, आंखें हो तो देखें। आज हमें जरूरत है आत्मिक कान की, आज हमें जरूरत है आत्मिक आंखों की, ताकि हम अपने परमेश्वर को देखें और अपने परमेश्वर की आवाज को सुने और उससे बातचीत करें। और जब हम बातचीत करेंगे तो ये आशीषें परमेश्वर की, ये संसार की आशीषें हमें और आपको ऐसे ही मिल जाएंगी। और उसके आगे जो ब्लेसिंग्स लिखी है वो ब्लेसिंग से तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा यहोवा सब आशीष देगा, सबों पर आशीष देगा। जिस जिस चीज पे आप हाथ लगाओगे, जिस चीज को पाना चाहोगे, प्रभु यीशु मसीह उसे आपका कर देगा, परमेश्वर उसे आपका कर देगा। जिस चीज पे हाथ रखोगे, यानी कि आपको परमेश्वर ब्लेसिंग्स दे रहा है, इस हाथ में ब्लेसिंग्स दे रहा है कि जिस चीज पे हाथ रखोगे वो ब्लेस्ड हो जाएगी। हालेलुया। तेरे खत्ते ब्लेस्ड हो जाएंगे। मीन्स की जो धन की आशीष है वो भी परमेश्वर आपको दे रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ये आपको संसार की ये सारी आशीषें देना चाहते हैं, मगर परमेश्वर का वचन कहता है मेरे धर्म और राज की खोज कर तो संसार की वस्तुएं तुझे यूं ही मिल जाएंगी, संसार की वस्तुएं तुझे यूं ही मिल जाएंगी। ये तो संसार की बातें थी। अभी ब्लेसिंग्स खत्म नहीं हुई है, अभी ब्लेसिंग्स खत्म नहीं हुई है। अभी अब परमेश्वर आपको आत्मिक ब्लेसिंग्स के लिए बता रहे हैं, परमेश्वर आपको आत्मिक ब्लेसिंग्स के लिए भी बताना चाह रहे हैं। जो दूसरी प्रकार की ब्लेसिंग्स है वो है आत्मिक ब्लेसिंग्स, और आत्मिक ब्लेसिंग्स दो प्रकार की है। आज हम देखेंगे कि जो आत्मिक ब्लेसिंग्स है परमेश्वर हमें कौन सी आत्मिक ब्लेसिंग्स देना चाह रहे हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है यशाया की पुस्तक 40 अध्याय और उसकी 29 आयत में यहाँ पे लिखा है वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। जब हम आत्मिक होते हैं, जब हम परमेश्वर में बने होते हैं, हम थके भी होते हैं, हम कमजोर भी होते हैं, हम थक करके बिल्कुल आकर के बिस्तर पे लेट जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो थके हुए को क्या करता है? बल देता है और शक्तिहीन को सामर्थ देता है। सामर्थ हमें कहाँ से मिलती है? वो स्वर्ग से सामर्थ मिलती है। वो परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठ करके हमें और आपको निहार रहा है, वो परमेश्वर वहां से अपनी सामर्थ को रिलीज करेगा, वो परमेश्वर वहां से अपनी सामर्थ को रिलीज करेगा और वो सामर्थ हमें और आपको बल देगी। ये जो आशीषें हैं, ये 5 प्रकार की आशीषें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये आत्मिक आशीष है जो परमेश्वर हमें अंदर इनर आशीष देगा, जो हमारे अंदर आशीष है। अभी तक तो हमने आउटर संसार की आशीषें देखी हैं, ये इनर आशीष जो हमारी अंदर की आशीषें हैं वो परमेश्वर बता रहा है और कह रहा है कि परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। नया बल इट मीन्स के रिन्यू होते जाएंगे, नए होते चले जाएंगे।
अगर हम कमजोर हैं, अगर हम परमेश्वर में जो है बने रहते हैं, तो परमेश्वर चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी हो, परमेश्वर रिन्यू कर देगा, नया कर देगा परमेश्वर। ये वो परमेश्वर है। हमें डायबिटीज हो, हमें शुगर हो, हमें बीपी हो, हमारा लीवर खराब हो, हमारी किडनी खराब हो, लेकिन जब परमेश्वर की सामर्थ उतरती है तो सब नया कर देती है। ये वो परमेश्वर है जो हमें और आपको ब्लेसिंग्स देने जा रहा है। और लिखा है कि दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे थकित ना होंगे। हालेलुया। हम कितना भी दौड़ लें, लेकिन ये जो है हम श्रमित नहीं होंगे, हम चलेंगे लेकिन थके नहीं रहेंगे। एक एनर्जी हमारे और आपके जीवन में बनी रहेगी। ये है आत्मिक आशीषें, ये अंदर की आशीषें हैं जो परमेश्वर हमारी बॉडी के अंदर हमें आशीषें दे रहा है। और उसके साथ साथ परमेश्वर आउटर आशीष भी दे रहा है। जब हम परमेश्वर बने रहेंगे तो परमेश्वर का तेज हमारे और आपके ऊपर चमकेगा और हमारा और आपका चेहरा बदल जाएगा। हमारे और आपके चेहरे पे एक नूर आ जाएगा। हम और आप, परमेश्वर हमें और आपको अन्य लोगों से अलग सा दिखाएगा। लोग कहते हैं कि आपके चेहरे पे इतना चमक क्यों है, लोग कहते हैं कि आपका चेहरा चमक क्यों रहा है। जब मूसा पहाड़ से उतर के आया था तो उसका चेहरा इतना चमक रहा था, उसके चेहरे से इतनी रोशनी निकल रही थी कि लोग उसने अपने चेहरे को छुपा लिया। हालेलुया। परमेश्वर हमारे और आपके चेहरे को चमका देंगे, हमारे और आपके बॉडी को नया कर देंगे। परमेश्वर में अगर हम बने रहते हैं, ये ब्लेसिंग्स परमेश्वर हमें और आपको देना चाहते हैं। और इसका जो दूसरी ब्लेसिंग्स है, जो आत्मिक ब्लेसिंग्स के साथ अगर हम दूसरी ब्लेसिंग्स को देखते हैं तो वो है पावर की ब्लेसिंग्स। परमेश्वर हमें और आपको वरदानों की ब्लेसिंग्स देंगे। जब हम परमेश्वर की हुजूरी में बने रहते हैं तो परमेश्वर हमें और आपको जो ब्लेसिंग्स देंगे, वे ब्लेसिंग्स जो होंगी वरदानों की ब्लेसिंग्स होंगी। किसी को दुष्ट आत्माओं को भगाने का ब्लेसिंग्स है, किसी को अन्य भाषा की ब्लेसिंग्स है, किसी को बीमारी पर चंगाई पाने की ब्लेसिंग्स है। बहुत ढेर सारी वहां पे ब्लेसिंग्स लिखी हुई है। अगर हम नए नियम में जाते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर के वरदान वहां पे लिखे हुए हैं। और जब ब्लेसिंग्स की बारी आती है तो जब हम परमेश्वर की हुजूरी में और एक कनेक्शन जब परमेश्वर से हमारा जुड़ जाता है, जब वो कनेक्शन जुड़ जाता है तो परमेश्वर हमें और आपको ब्लेस करते हैं और वो ब्लेसिंग्स देते हैं जो परमेश्वर ने यशायाह नबी को दी, जो परमेश्वर ने यहेजकेल नबी को दी, जो परमेश्वर ने मूसा को दी, जो परमेश्वर ने एलिया को दी, जो परमेश्वर ने एलीशा को दी। परमेश्वर वो ब्लेसिंग्स देंगे। एक जगह पे चलते हैं, ये आत्मिक ब्लेसिंग्स, जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स जो हमें और आपको भी परमेश्वर दे सकते हैं। अगर देखें तो यहाँ पे एलिया नबी और जो राजा अजहिया है, यहाँ पर राजा अजहिया जो है क्या होता है, एक बार खिड़की से गिर जाता है। खिड़की से जो शोमरोन में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। राजा अजहिया जो था वो बीमार हो गया और उसने क्या करा, बाल जबूल नाम के देवता से कहा कि जाओ पूछ करके आओ। और जब वो वहां पे पूछने गया तब यहोवा के दूत ने तिशबी एलिया से कहा, उठकर शोमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जाओ और उससे कहे, क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बाल जबूल देवता से पूछने जाते हो? इसलिए अब यहोवा तुमसे यूं कहता है कि जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी ना उठेगा परंतु मर जाएगा। तब एलिया चला गया। यहाँ पर परमेश्वर की सामर्थ की बात हो रही है, यहाँ पर एक पावर की बात हो रही है कि जो इनर जो हमारा परमेश्वर रिन्यू करता है, जो बल और शक्ति देता है, उसके साथ साथ ये और भी ब्लेसिंग्स हमें और आपको परमेश्वर दे सकता है, देता भी है। लेकिन हम और आप क्या रिसीव करने वाले हैं? क्या हमारे और आपके पास इतनी ताकत है कि हम 40 घंटे 40 दिन 40 रात बैठ के परमेश्वर से बातें करें? मूसा 40 दिन 40 रात परमेश्वर से बैठ के बातें किया और वहां से परमेश्वर ने उसको क्या करा, वचन दिए तख्तियों पर। परमेश्वर ने वो 2 तख्तियां 10 कमांडमेंट्स लेकर के वो नीचे आया। उसके साथ साथ परमेश्वर ने उसे और भी बहुत सी ब्लेसिंग्स दी। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि तब अजहिया के दूत उसके पास लौट आए। तब उसने उससे पूछा, तुम क्यों लौट आए हो?
उन्होंने उससे कहा, एक मनुष्य हमसे मिलने को आया और कहा, जिस राजा ने तुमको भेजा है उसके पास लौट कर कहो, यहोवा यूं कहता है कि क्या इजराइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तू एक्रोन के बाल जबूल देवता को पूछने को भेजता है, और जिस पलंग पर तू पड़ा है उससे कभी नहीं उठने पाएगा, तो मर जाएगा। अब ये सिपाही जो राजा है ये सिपाहियों को वहां पे भेजता है, और जब ये सिपाहियों को वहां पे भेजता है और एलिया को लेने के लिए, तो एलिया नहीं आता है और कहता है कि यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो स्वर्ग से आग गिरे और क्या हो, ये जल जाए। और परमेश्वर स्वर्ग से आग गिराता है और वे 50 सिपाही मर जाते हैं। दूसरी बार राजा फिर 50 की टुकड़ी भेजता है, दूसरी बार फिर जो है आग वहां से गिरती है, और यहाँ पे लिखा भी है दूसरा राजा पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत में कि एलिया ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। परमेश्वर हमें और आपको ये स्पेशल ब्लेसिंग्स भी देना चाहते हैं, एक सामर्थ्य देना चाहते हैं। यह एलिया नबी को सामर्थ्य दी थी कि ये वो स्वर्ग से क्या कर सकता था, आग गिरा सकता था। वो आग जो परमेश्वर के सिंहासन के चारों तरफ बह रही है, वो आग परमेश्वर वहां से रिलीज कर रहा था एलिया नबी के कहने पर, और ये आग उन सिपाहियों के ऊपर आकर के गिर गई। ये वो परमेश्वर है, ये वो सामर्थ्य परमेश्वर है, ये ब्लेसिंग्स परमेश्वर हमें और आपको भी देना चाहता है। अभी ब्लेसिंग्स खत्म नहीं हुई है, ब्लेसिंग्स अभी और भी हैं। यहाँ पर एलिशा के 2 आश्चर्य कर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस नगर के निवासियों ने एलिशा से कहा, देख ये नगर मनभावने स्थान पर बसा हुआ है, जैसे मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। यहाँ पे ये जो भूमि है ये गर्भ गिराने वाली भूमि है, यहाँ का पानी ऐसा है कि गर्भ को घिराता है। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास रख। यहाँ पे परमेश्वर ने एलिशा को एक सुपर पावर दे रखी है, और ये क्या करता है, इस नमक को उस पानी में डाल देता है और वो पानी क्या होता है, शुद्ध हो जाता है, और उस पानी के द्वारा वहां पर जो है कोई भी मृत्यु नहीं होती है, कोई भी गर्भपात नहीं होता है, और वो गांव ब्लेस्ड होने लगता है। परमेश्वर आपको सामर्थ की भी ब्लेसिंग्स देंगे। और एक जगह पे और यहाँ पर जो है हम देखेंगे, वहां पर जो है एलिशा नबी जा रहा होता है और उसे ए चंदुए कह के कुछ लड़के चिढ़ाते हैं, और वो अपनी आंख को घुमाता है और जंगल से 2 रीछनी आती हैं और उन लड़कों को क्या करती हैं, खत्म कर देती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यशायाह की यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा राजा उसका 2रा अध्याय और उसकी 23वीं आयत में कि वहां से वो बेतेल को चला और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्टा करने लगे। हालेलुया। अगर कोई ठट्टा भी करेगा, परमेश्वर आपको इतनी सामर्थ देगा कि परमेश्वर तो कुछ भी कर सकता है। और यहाँ पे लिखा है कि ए चंदुए चढ़ जा, ए चंदुए चढ़ जा। तब उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको शाप दिया। तब जंगल में से 2 रीछनियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़के को फाड़ डाला। हालेलुया। परमेश्वर हमारी आंखों में सामर्थ देंगे, परमेश्वर हमारी जबान में सामर्थ देंगे, परमेश्वर हमारे हाथों में सामर्थ देंगे, परमेश्वर हमें और आपको ब्लेसिंग्स देंगे। ये सामर्थ की ब्लेसिंग्स, ये पावर की ब्लेसिंग्स परमेश्वर हमें और आपको देना चाहते हैं। परमेश्वर ने एलिया नबी को दी, परमेश्वर ने एलिशा नबी को दी, परमेश्वर ने दानियल को भी दी। परमेश्वर ने, अगर हम वचन को देखते हैं तो परमेश्वर के वचन में बहुत ढेर सारे नबी हैं जिन्हें परमेश्वर ने ये वाली सामर्थ की ब्लेसिंग्स दी है। परमेश्वर हमें और आपको भी ये ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। अगर हम देखते हैं, अगर हम अब चौथी ब्लेसिंग्स को, अभी हमने देखा कि परमेश्वर ने संसार की भी ब्लेसिंग्स हमें और आपको दी है, परमेश्वर ने हमारी इनर और आउटर ब्लेसिंग्स भी हमें दी है, हमारे अंदर की ब्लेसिंग्स, आत्मिक ब्लेसिंग्स, अंदर की ब्लेसिंग्स, बाहर की ब्लेसिंग्स भी परमेश्वर ने हमें और आपको दी है। और अब जो ब्लेसिंग्स के बारे में बता रहे हैं वो ब्लेसिंग्स है सुरक्षा की ब्लेसिंग्स। वो परमेश्वर हमारी और आपकी सुरक्षा भी करता है, जैसे कि वचन में लिखा हुआ है भजन संहिता 91 और उसकी 4वीं आयत में, तो वो अपने पंखों की आड़ में हमें ले लेगा।
भजन संहिता 91 और 11 में लिखा कि वो अपने दूतों को आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। और यहाँ पर परमेश्वर हमें और आपको सुरक्षा की आशीष दे रहे हैं। और यहाँ पे यशाया की पुस्तक 41 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग संग हूँ। ये 5 प्रकार की आशीषें परमेश्वर हमें और आपको दे रहे हैं। और लिखा है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग संग हूँ। परमेश्वर हमारे और आपके संग है तो हमें किस बात का डर है। परमेश्वर हमारे और आपके साथ है तो हमें किस बात का डर है, क्योंकि वो हमें संसार की भी आशीष दे रहा है, वो हमें आत्मिक आशीष भी दे रहा है, वो हमें पावर भी दे रहा है और साथ साथ प्रोटेक्शन भी हमें दे रहा है। तो फिर हमें किस बात का डर है। परमेश्वर सुपर ब्लेसिंग्स हमें देना चाहता है और लिखा है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग संग हूं। उसके साथ दूसरी ब्लेसिंग्स लिखी है, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। वो मेरा और आपका परमेश्वर जो मैं सुपर ब्लेसिंग से क्या करना चाहता है, ब्लेस करना चाहता है। उसके बाद लिखा है कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। दृढ़ करूंगा और सहायता करूंगा और अपने धर्मी हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर कभी गिरने नहीं देगा। परमेश्वर हमें और आपको क्या करेगा, संभाल करके रखेगा। परमेश्वर हमें और आपको ब्लेसिंग्स देने पर है, हम उसकी ब्लेसिंग्स को रिसीव करें। कैसे करेंगे? हमें और आपको परमेश्वर से अपने रिलेशन को बढ़ाना है। जब हम उपवास के साथ परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं, एक रिलेशन को बढ़ाते हैं, तो परमेश्वर संसार की आशीषें, आत्मिक आशीषें, पावर की आशीषें, सुरक्षा की आशीषें, ये सारी आशीषें हमें और आपको दे देंगे। ये वो परमेश्वर है जो हमारा और आपका उद्धार करता है और उद्धार के साथ ही साथ परमेश्वर हमें ब्लेसिंग्स भी देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप इन 4 प्रकार की ब्लेसिंग्स को रिसीव करना चाहते हो तो अपना जो कम्युनिकेशन है प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा परमेश्वर से ज्यादा बढ़ा लीजिए। और जब आपका कनेक्शन बढ़ जाएगा, जब आपकी एक दोस्ती, एक मित्रता परमेश्वर से हो जाएगी, परमेश्वर आपको ये 4 प्रकार की ब्लेसिंग्स दे देंगे। परमेश्वर ये 4 प्रकार की ब्लेसिंग्स दे देंगे। अय्यूब की ब्लेसिंग्स चली गई थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे संसार की सारी ब्लेसिंग्स को क्या करा, दे दिया। परमेश्वर ने संसार की सारी ब्लेसिंग्स को दे दिया। वो सामर्थी परमेश्वर है। जब हम उसके शरण स्थान में बैठे रहते हैं, जब हम उसकी हुजूरी में बैठे रहते हैं, तो वो हमारे और आपके ऊपर क्या करता है, अनुग्रह करता है। वो हमारे और आपके ऊपर अनुग्रह करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स देना चाहता है। आप उस ब्लेसिंग्स को रिसीव करिए और अपने जीवन को आनंद के साथ जिए, सामर्थ के साथ जिए, ताकि परमेश्वर में एक मिसाल बन के खड़े हों कि परमेश्वर लोग कह सके कि ये परमेश्वर के लोग हैं, ये परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर आपके लिए आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार है। वो उंडेल रहा है ऊपर से ब्लेसिंग्स को, मगर हमें क्या करना है, अपने आप को, अपने मन को, अपनी आत्मा को खोल करके उस ब्लेसिंग्स को क्या करना है, रिसीव करना है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम लोग परमेश्वर की हुजूरी में चलते हैं, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर यीशु नासरी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर हम आपकी हुजूरी में आते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, आप ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं और आप ब्लेसिंग्स दे भी रहे हैं, आपने वादा भी किया देने का, मगर हमारी कमियों के कारण परमेश्वर हम उस ब्लेसिंग्स को ले नहीं पाते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारे ऊपर अपना अनुग्रह भरा हाथ रखिए, हमें संभाल के रखिए, ताकि पिता परमेश्वर हम आपकी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर,
मेरे यीशु नासरी, हम में से जितने भाई बहन इस लाइव सेशन में जुड़े हैं सबको बहुत ऐसे आशीष दीजिए। अपनी इन ब्लेसिंग्स को उनके ऊपर उंडेलिए परमेश्वर, वे सब आपकी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने वाले हो सके। सामर्थी प्रभु यीशु मसीह, आपका अनुग्रह, आपका अभिषेक उनके साथ साथ बना रहे, उनके परिवार में बना रहे पिता परमेश्वर। और जितने लोग इस लाइव सेशन को बाद में सुनेंगे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा उनके जीवन में सामर्थ आने पाए, इस वचन के द्वारा उनके जीवन बदलने वाले हो सके परमेश्वर। वे वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने वाले हो सके परमेश्वर। उनके अंदर एक ललक हो जाए कि हाँ प्रभु यीशु मसीह की इस ब्लेसिंग्स को हमें अपने जीवन में अप्लाई करना है परमेश्वर। कैसे करें? जब वे बने रहेंगे परमेश्वर तो आपकी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने वाले हो सकेंगे प्रभु यीशु मसीह। ये वचन हर एक के कानों में जा करके पिता परमेश्वर ब्लेस कर दे मेरे यीशु नासरी। वो ब्लेसिंग्स को रिसीव करने की एक ललक उनके अंदर पैदा हो जाए पिता परमेश्वर। एक सामर्थ को पाने के लिए परमेश्वर उनके अंदर एक ललक पैदा हो जाए मेरे यीशु नासरी। मेरे खुदा सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं नेटवर्क के लिए पिता परमेश्वर कि परमेश्वर आपने वचन को पिता परमेश्वर अच्छी तरीके से दिलवाया पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सभी भाई बहन जो पिता परमेश्वर अपना कीमती समय लेकर तेरी हुजूरी में आए परमेश्वर, हर एक भाई बहन को ब्लेस करिए, आशीषित करिए परमेश्वर, और उनकी जो भी डिजायर है प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से पूरी होने पाए मेरे खुदा। सामर्थी प्रभु यीशु मसीह, अनुग्रहकारी परमेश्वर, सारी आदर महिमा पिता आपको देते हैं, आपके मीठे और मुबारक नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। एक बार फिर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के समय के लिए, और आप सबका भी कि आप सब अपना कीमती समय लेकर के मेरे पास आए हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। नेक्स्ट संडे 10 बजे हम फिर मिलेंगे परमेश्वर के वचन को लेकर के। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। सिस्टर एंजलिना, प्रेज द लॉर्ड। और क्रिस्टोफर भैया, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर अर्चना, प्रेज द लॉर्ड। अभिनव बेटा, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद करते जितने लोग आज ऐड हुए हैं। अभी जितने लोग मुझे दिख रहे हैं उनको मैं जो हूँ उनसे बात कर रही हूँ, लेकिन बाकी जो इसमें अभी चले गए हैं ऊपर, तो सभी लोग जितने लोग जुड़े थे, परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे और आपके घर में ब्लेसिंग्स रुकी रहे। शैतान आपकी ब्लेसिंग्स को चुराने ना पाए। नेक्स्ट संडे 10 बजे फिर मिलेंगे रोज ऑफ शेरोन मिनिस्ट्री के इसी पेज पर। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु की।